12 रबीउल अव्वल करीब आने वाली है और ये फसाद और हंगामा हर साल की तरह इस साल भी शायद ज़रूर होगा। तो इस हंगामे से और इस फसाद से अपने आप को बचाइए और अपने आप को कुफ्रिया कायद में ना लेकर जाइए। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों की तरफ से इब्लीस होने का फतवा लगाया जाता है कि तमाम लोग जो हैं वो खुशियां मना रहे हैं सिवाय इब्लीस के। तो देखें, ये जो फतवा है ना, ये आप हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर, मौला अली और इसके अलावा जितने भी सहाबा कराम हैं, ये उन पर भी आप फतवा लगा रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी रिवायत से ये चीज़ साबित नहीं कर सकते, ठीक है, कि उन्होंने भी इन चीज़ों को मनाया था या 12 रबीउल अव्वल वाले दिन वो खुशियाँ मनाया करते थे। ठीक है, बाकी ये रहा कि नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ये 12 रबीउल अव्वल वाले दिन खुशियाँ मना रहे हैं, तो देखें इसमें उनकी मोहब्बत पर भी आप शक ना करें और इख्तलाफात को जन्म ना दें। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दें। ठीक है, आपको इस चीज़ में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बंदे को आप समझा सकते हैं, लेकिन उसको अपनी दलील के साथ उसके दिल पर ये बात थोप नहीं सकते या उस पर ज़बरदस्ती अपना हुक्म नहीं लगा सकते। तो ये बात ज़रा जो है तवज्जो के साथ आपने ज़रा नोट करनी है। देखें, कल को फिर ये लोग भी आप पर फतवा लगाएंगे किसी भी किस्म का कि देखें कि नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में तो हम डेली खुशियाँ मनाते हैं। दूसरी तरफ जो फ़िरके होंगे वो कहेंगे कि हम नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में डेली खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं नबी अलैहिस्सलाम के वफ़ात के दिनों में, वफ़ात के दिन भी तो नबी अलैहिस्सलाम के यही हैं, उसमें खुशियाँ मनाते हैं। तो फिर वो आपको इब्लीस कहेंगे, ये उनको इब्लीस कहेंगे। तो देखें, इस फतवाबाजी से और इस तरीके की एक्टिविटीज़ से एक दूसरे को दूर रखें और मुसलमानों की तरह रहें। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई शख्स अगर किसी मुसलमान को, किसी बंदे मोमिन को काफिर या कोई भी फतवा लगाता है या किसी को काफिर कहता है, अगर कहने वाला जिसको वो काफिर कह रहा है वो काफिर ना निकला, तो जो कह रहा है ना वो खुद काफिर हो जाएगा। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक भी है, तो इसको भी अपने जहन में रखना है। अपने आप को फसादात से बचाना है और फ़िरका वारियत से दूर रहना है। ठीक है, जो खुशियाँ मना रहे हैं वो खुशियाँ मनाएं, जो नहीं मना रहे हैं उनका अपना अकीदा है। ठीक है, लेकिन आपस में ये जो इस तरीके से जो इख्तलाफ में आप इतने आगे निकल जाते हैं कि एक दूसरे को काफिर होने के फतवे लगाते हैं या कुफ्री अकायद के फतवे लगाते हैं, ये काम बिल्कुल भी ना करें। अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाएं। नबी अलैहिस्सलाम उम्मत को जोड़ कर गए थे और इस उम्मत को जोड़ने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तोड़ तो हमारे उलमा किराम बहुत ही ज़्यादा चुके हैं, लेकिन अब उम्मत को एक दूसरे के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने हमें भाई भाई बना कर गए हैं। ठीक है, आप कहाँ कहाँ बचेंगे? देखें ना, आजकल हर बच्चे के जो हैं वालिदैन, किसी के वालिद जो हैं वो देवबंदी हैं, किसी की वालदा जो हैं वो बरेलवी हैं, किसी की वालदा जो हैं वो बरेलवी हैं या देवबंदी हैं और किसी के वालिद जो हैं वो बरेलवी हैं। अब आप ये बताएं कि एक बच्चा किसको काफिर कहेगा? अपने वालिद को कहेगा या अपनी वालदा को कहेगा? और बच्चा क्या होगा, वो काफिर होगा या नहीं होगा? मेरा एक दोस्त था, उसके मामले में बिल्कुल यही सेम केस था कि उनके वालिदैन ने शादी की हुई थी। ठीक है, वालिद जो थे वो उनके बरेलवी थे, वालदा जो थी वो उनकी देवबंद फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। अब आप ये बताएं, कौन सा बच्चा अपनी माँ को कुफर का फतवा लगाएगा या कौन सा बच्चा अपने बाप को मुशरिक का फतवा लगाएगा? आप मुझे इस चीज़ का जवाब देना ज़रा पहले। तो इस चीज़ से खुद खुदारा इस चीज़ से ना अपने आप को बचाएं, अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाएं। ये उलमा कराम ने ये जो हमें फसाद में झोंका है ना, इससे अपने आप को लाजमी तौर पर बचाएं। एक दूसरे पर इब्लीस, कुफर के फतवे, मुशरिकों के फतवे, इनसे बाज आ जाएं। ठीक है, किसी का कोई भी होगा ना कुफरी अकीदा होगा, वो ज़रूर मुशरिकाना अकीदा ज़रूर होगा, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर काफिर नहीं होगा, वो कलमा गो इंसान है। वल्लाह आलम, अब आगे अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कुफरी अकीदा उसको पूरा काफिर बना देता है या पूरा मुशरिक बना देता है या क्या करता है उसके साथ। तो इस चीज़ से बराए मेहरबानी इस चीज़ से अपने आप को बचाइए।
अब ये देखें ना, वो बच्चा क्या कहे अपने वालिदैन को, कौन है काफिर, कौन है मुशरिक। वो जो दोस्त है मेरा, मैंने इस तरीके के एक केस नहीं, अब बहुत सारे केसेस हैं। तो अब ये बताएं, वो क्या अपनी वालदा के लिए दुआ करना छोड़ दे या अपने वालिद के लिए दुआ करना छोड़ दे? तो ये तो खुदारा इन चीज़ों से ना हमें जहन्नुम की तरफ लेकर जाएं कि हम अपने वालिदैन को भी इसी तरीके से फिर कहना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर उलमा कराम तो ये बातें कर देते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जिन बच्चों के वालिदैन जो हैं वो डबल स्टैंडर्ड के हैं, मतलब एक किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, दूसरा किसी फ़िरके से, वो बच्चा क्या करेगा? अब ये बताएं, वो बच्चा जो होगा वो जायज़ होगा या नाजायज़ होगा? फिर आप इस चीज़ के बारे में सोचें। तो ये खुदारा इस चीज़ से जो है अपने आप को बचाएं। और उलमा कराम को भी कहूँगा कि अपने अंदर नरमी पैदा करें और इस चीज़ों और इस तरह की एक्टिविटीज़ से इज्तनाब करें। और मुसलमान का भाई है और भाई भाई बनकर रहें, ठीक है। एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को खाना, सबसे जो अहम चीज़ है नबी इस्लाम ने कहा है कि अपने पड़ोसियों के हकूक़ अदा करें, अपने पड़ोसियों के हकूक़ अदा करें। वो शख्स मोमिन नहीं है जो अपने पड़ोसियों के हक़ अदा नहीं करता, या उनके पड़ोसी उसकी क्या कहते हैं जहालत की वजह से या उसकी बदतमीज़ी की वजह से या बद इखलाक़ी की वजह से वो अमन में नहीं रहता, तो वो शख्स मोमिन नहीं है। या जिसका पड़ोसी जो है उसके बच्चे भूखे सो रहे हैं या पड़ोसी भूखा सो रहा है, वो भी शख्स मोमिन नहीं है, वो पेट भर कर खाना खा रहा है। तो अपने इर्द गिर्द लोगों का एहसास करें। नबी इस्लाम ने फरमाया था कि मेरे पास उहद पहाड़ जितना भी सोना होता तो मैं गवारा ना करता कि मेरे पास 3 दिन से ज़्यादा गुजर जाते और मेरे पास कोई सोने की छोटी सी डली भी मौजूद रह जाती। तो आप ये बताएं कि नबी इस्लाम कितने सखी थे, एक एक वक्त में 100 ऊँट को नहर कर देते थे और गरीबों में बांट देते थे। हम लोग तो नबी इस्लाम के तरीके पर बिल्कुल भी नहीं ना चल रहे हैं। तो इस चीज़ को अपने अंदर लाएं, इन चीज़ों को अपने अंदर पैदा करें और नबी इस्लाम के तरीक़ों पर चलकर एक दूसरे की मदद ज़रूर करें। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, वो बंदा जो है वो नेक नहीं है जिसके दिल में एहसास नहीं है, उसका भाई जो है परेशान है या किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ में या किसी भी किस्म की उलझन में परेशान है वो शख्स, और वो बंदा उसको हमदर्दी के अल्फाज तक नहीं बोलता। पहले नंबर पर तो मदद नहीं करता, चाहे वो हाजी हो जाए, चाहे वो नमाजी हो जाए, चाहे वो रोज़ेदार हो जाए, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो नेक नहीं हो सकता। जो बंदा अपने मुसलमान भाई की मुश्किल वक्त में मदद नहीं करता तो वो बंदा मोमिन नहीं है। तो ये चीज़ें अपने अंदर लाएं, गरीबों की मदद करें, अपने इर्द गिर्द लोग देखें, डेली उनको खाना दें, गरीबों को खाना दें, अपने रिश्तेदारों को खाना दें, रिश्तेदारों के बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं। तो इस चीज़ की तरफ आएँ और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें और एक दूसरे के साथ अमन व सलामती के साथ रहें और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें कि एक दूसरे को खिलाएं और एक दूसरे की भूख मिटाएं और एक दूसरे को दीन की तरफ लाएं और एक दूसरे से फसाद झगड़े ना करें। जो जिस फ़िरके का है उसको उसी फ़िरके में रहने दें, ठीक है। आप उसको अच्छी बात बताते हैं, नहीं मानता है तो आप उसको सलाम कहें, आप कहें उसको आपको मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन आप उससे बहस ना करें, ठीक है। बहस की वजह से उम्मत बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी है, तो इस चीज़ से बचें। खुदा हाफिज़।